बड़ी तादाद माशाल्लाह इस बार रमजान मदीना, रमजान मक्का गुजारने जा रही है। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए, हमको भी हाजिरी नसीब फरमाए। जो तड़प रहे अल्लाह उन्हें भी काबा दिखाए, उन्हें भी मदीना दिखाए। रमजान के उम्रे की तो क्या बात है, हदीस का मजमून है, जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया। मगर एक बात याद रखना, संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे। वो प्रॉब्लम ये कि हमारी आदतें तो है ना बुरी, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको गीबत करने की आदत है, मादअल्लाह जिसकी जबान पर गालियां हैं, जिसको आंखों से हराम देखने की आदत है, मोबाइल फोन में सारे पेज लाइक किए हुए हैं, सारे ग्रुपों में शामिल है, रोज पता नहीं क्या क्या निगाहों के सामने आ रहा है। तो ये सारी आदतें लेकर जो मक्के में पहुंचेगा तो ऐसा थोड़ी कि फ्लाइट उड़ते ही आदतें यहाँ रह जाएंगी। याद रखना, अगर उधर गुनाह किए ना तो एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर। उधर लड़ते थे काम ने हाजियों को, हाँ माँ बाप माँ बहन की गालियां, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, क्योंकि आदत थी वहां भी, यहाँ भी आदत है। सोचते ले बर्बाद हो जाओगे, इससे बेहतर तो मत जाओ। अगर तुम गुनाह से बाज नहीं रह सकते तो क्या जरूरत है वहां जाने की, पहले अपने गुनाहों की आदत तो निकालो ना। हज फर्ज की अलग बात है, नफली इबादत के लिए भी जा रहे हैं और उधर भी गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रमजान आने वाला है। आम महीनों में गुनाह जरूर है, मगर रमजान में गुनाह, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही मस्जिद में ऐलान होगा मुबारक हो रमजान का चांद नजर आ गया और हमारे सारे गुनाहों के बटन बंद हो जाएंगे। है फर्क कैसे आएगा? अगर मैं खुद नहीं अपने आप को बदलूंगा तो वही दोस्त है, वही जनाब गैदरिंग है, वही टीवी है, वही मोबाइल है, वही मादअल्लाह हराम रोजी है, तो मारे जाएंगे। हदीस पाक वो भूल गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन कही थी कि या अल्लाह, जो रमजान को पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाकू बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने दुआ की और नबी पाक ने आमीन कही थी। रमजान में भी मगफिरत नहीं हुई तो बर्बादी है। क्या रमजान की कोई तैयारी हो रही है? कई लोगों को मैं देखा रमजान के रोजों में बड़े निढाल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है वो पूरा साल नफली रोजे रखते ही नहीं। रमजान से पहले नमाजों की पाबंदी, रमजान से पहले तिलावत शुरू, गुनाह छोड़ दिए, बुरी आदतें खत्म कर दी, बंदा साफ सुथरा हो गया कि यार रमजान आने वाला है, मुझे इस्तकबाल करना। आपके घर में जब कोई मेहमान आने वाला होता है उसका वेलकम करते हैं ना, इंतजार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जितना प्यारा मेहमान, जितना मुअज्जज मेहमान, उतनी तैयारी होती है। ऐसा मेहमान जो साल में एक बार बड़ी मेहरबानी करने वाला, जब भी आता है बड़े तोहफे देकर जाता है, उसके लिए तो बंदा घर सजाता है। तो हमने कुछ दिल सजाया, कुछ जहन सजाया, कुछ तैयारी की कि अल्लाह की तरफ से इतना प्यारा महीना आने वाला, क्या ही अच्छा हो घर की सिर्फ सफाई इस नीयत से हो कि माह रमजान आने वाला है। मैंने कुछ लिबास तैयार कर लिए, दुलवा के तैयार कर लिए, तरावी पढ़ूंगा, इसमें इबादत करूंगा। ये बुजुर्गों का तरीका रहा कि उन्होंने इबादत के लिए बेहतरीन लिबास अलग रखे होते थे। बल्कि मशवरा दूंगा जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जो मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, रमजान की इबादत के लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लो। हैं शादी के लिए सिलवाते हैं, मेहंदी के लिए सिलवाते हैं, बर्थडे के लिए सिलवाते हैं। ये इस्तकबाल है ना कि इबादत का महीना आ रहा है, मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा, नए कपड़े पहन, खुशबू लगाऊंगा, अच्छी सी इतर खरीद दे। अगेन, जिसको अल्लाह ने आसानी दी, जिसके पास नहीं है, अपने घर को तो साफ कर लें, कपड़ों को उजियाला कर लें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। दिल तो साफ कर सकते हो ना, उसमें पैसे नहीं लगते। नबी पाक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सदके के फजाइल कितने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान कयामत के दिन अपने सदके के साये में होगा। जब साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी, सोचो सदका करने वाला कितना खुशनसीब है। वो और खुशनसीब है जो रोजाना कुछ दिनों के बाद जब मौका मिलता है देता ही रहता है, मेरा साया बड़ा हो जाए, मैं उस गर्मी में कहीं तपिश पे मारा ना जाऊं। अगर इस नीयत से सदका दो कि मौलाए करीम कयामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही, गर्मी महचस चप्पड़ के बसरत, दामने महबूब की ठंडी हवा का साफ। या इलाही, जब जबाने बाहर आए त्यास से, साकिए कौसर शहे जूदो अता का साफ। है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में बड़ी, जिसको कहना खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़ कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साहिल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साहिल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफतें से तुझे बचा ले।
धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर हुआ, एक और रोटी दे दी। तो साहिल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रख। उसको तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साहिल ने दुआ की, अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठरी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया, फिर बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठाकर झोलियां उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुमने इसे कतई क्यों नहीं किया। सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साहिल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने ये बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साहिल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे। तो या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समंदर में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है। ऐन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों, तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस ही सुनाई है, आपको वाकयात भी सुना रहा हूँ कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते, एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाली। इतने में दरवाजे पर एक साहिल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साहिल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी थी, ये बेचारा गरीब है, दे दिया। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ये कहते हैं पैसे थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूँ। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे। फिर वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया। माँ पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी माँ के हवाले कर दो, और माँ को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िए के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुमे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल गम्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह बुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। कि छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे,
मस्जिदों में हमने देखा होगा, मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नीयत के साथ, यार थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाए। और ये मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूँ। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे है ना सिक्योर रहे। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूँ कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है, मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? कयामत का दिन, जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, माँ एक नेकी दे दे, माँ फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, माँ उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करे। माँ जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरा गुनाह ले लो, औलाद कहेगा माँ से कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं रजा उनके सिवा, रजा कोई हामी नहीं जहां। कहा? क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हावी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे सिदर को खबर ना, बेटे पे गुजरेगी बाप भी जवाब नहीं देगा। तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा, किसी का नामा या माल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए। गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, है? दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझ कर छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन फकुलत मवाजी, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन माते चैन में ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ी, वअम्मा मन खफ्फत मवाजी फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामी, जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और वो क्या है, तुमने क्या जाना? शोले मारती फड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने इन उस स्केल को भारी करना चाहते हो, अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तुमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सत्य को, ऐसा ना करो। मैं आपकी एक और हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, माल को रोक कर न रखो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पर महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे। ठीक, ताला लगाते हो कि चलो भाई अब पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे। नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो, गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर न दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लिया, जितने लोग आपको सबका खैरात, चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, क़यामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है।
अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां गैर शरई काम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम तो सदका करते हैं, मेरे और आपके हाथ से निकलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाए। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानने मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाए? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया, उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चौंक करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया, जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन, उसको तोहफा दें। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला, चले जनाब शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते, वजीर से जो टेस्ट करते करते आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर ली। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश है। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। कहता अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपके, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए हैं। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे। कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़ कर जा रहा हूँ। अच्छा, बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? उसने ये भी पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा। अच्छा, तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई। अच्छा, बादशाह सलामत मैं देखता हूँ आपके पास बहुत पैसा है, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहां फूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई। अच्छा, बादशाह साहब मैं देख रहा हूँ आपके आसपास बड़े खादिम खादमाए कनीज गुलाम हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम कनीज खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहते उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में पहना दी। फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस फिर तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात है, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़ी दिन रह गए। जी हाँ, थोड़ी ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते? जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला हूंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं। मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, अगर अल्लाह सबका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए।
तो है मेरे पीछे इस्लाम भाई, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करे, बोझ फील ना करे, सादब फील करे, महसूस करें कि यार अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। बल्कि अक्सर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार अपने पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कहां से बनाएंगे। अल्लाह दिल देखता है, वहां नीयतें देखी जाती हैं। हाँ, आप नियत तो कर लो ना कि अल्लाह मुझे मस्जिद बनानी है, अल्लाह इंतजाम खुद कर देगा। मैं जब अल्लाह के घर को बनाने की नियत करूंगा तो गैब के खजानों से देना उसी ने है। और हाँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाए करोड़ों रुपए की, नहीं। एक और हदीस पाक है इसका मजमून है जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी हदीस बनाए अल्लाह उस चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह करीब उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। अब चिड़िया के घोंसले जितनी तो मस्जिद ही बनती ना। उसका मतलब यह है कि कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा दे, उतना भी हिस्सा मिला ले, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूँ, हम सब ने दुनिया से जाना है, मस्जिदें बाकी रहेंगी। ये मस्जिद पता है क्यों बाकी रहती है? मैं अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है चर्च बिकते हैं, मंदिर बिकते हैं, गिरजा घर बिकते हैं, यहूदियों की इबादतगाह भी अब तो बिकना शुरू हो गई, मस्जिद नहीं बिकती है। वो बिक भी नहीं सकती है, क्यों? किसी की प्रॉपर्टी नहीं बचती ना। वो हम क्या कहते हैं जब मस्जिद को वक्फ करते हैं, वक्फ इल्लाह, इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं भाई ये प्लॉट आपका था, इनके नाम हो गया, इनका था तो इनके नाम हो गया, ये मालिकाना हुकूक इन्हें मिल गए। ये एक्चुअली अल्लाह के नाम हो जाता है, ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है कि दुनिया में कोई इसका मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है? वैसे तो सारी कायनात का मालिक वही है, मगर ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। अब ये कयामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। आपको 1400 साल से मस्जिदें नजर आ रही हैं। मस्जिद कुबा मौजूद है ना, मस्जिद नबी मौजूद है, कब बनी थी? 1400-1450 साल पहले। प्लॉट, प्लाजे, बिल्डिंगें खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें कयामत तक बाकी रहती हैं। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हमें समझ आ जाए। मैं तो इनको भी कहूंगा जिन्होंने मस्जिद बनाई है कि एक में आपने भी नहीं रुकना है। अल्लाह ने ये काम करवा लिया, आप नोट कर लें इंशाअल्लाह। मैं तो सबसे कईयों से बात की है, जिसने भी मस्जिद बनाई है ना, अल्लाह ने वो माल तो उसे दुनिया में मल्टीप्लाई करके दे ही देना है। ये तो वापस आ जाएगा, आ भी चुका होगा या आने वाला होगा। हाँ, क्योंकि आखिरत में जन्नत का घर अलग मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन अलग है। तो ये अल्लाह से कारोबार करके आप भी देख लो। और सुभान अल्लाह, मैं एक और मशवरा देता हूँ कि जब दावत इस्लामी वाले मस्जिद बनाए ना, तब तो सुभान अल्लाह आपने समझना ये लॉटरी लग रही है, क्योंकि दावत इस्लामी वाले मस्जिद ही बनाते हैं, सवाब की पूरी फैक्ट्री लगाते हैं। अभी मैं इनसे मशवरा कर रहा हूं, देखिए अभी तो आज पहली नमाज हुई है ना, हमने पता है क्या सोचना शुरू कर दिया है, बेसमेंट में क्या होगा। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि बेसमेंट में हमारी इस्लामी बहनों का इज्तिमा होगा, बेसमेंट में इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना लगेगा, यानी नीचे खवातीन की सवाब की फैक्ट्री लग जाएगी। यहाँ इंशाल्लाह नमाजें हो रही होंगी। अल्लाह ने चाहा इसकी सेकंड थर्ड फ्लोर पर जाके अब इंशाल्लाह यहाँ के बच्चों के लिए जो दरस निज़ानी की क्लासें हैं, और भी हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज हम डिजाइन करें। वरना नॉर्मली मस्जिद बनती नमाज हो रही होती है, यहाँ दर्स शुरू हो जाएगा, यहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा या काफिले आना शुरू हो जाएंगे। रमजान चल रहा है, आखिर में एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद हो सकता है या कोई कोर्स अनाउंस हो जाए कि जनाब 3 दिन का कोर्स है, आइए इबादत करते हैं, कोर्स सीखते हैं। तो बनाने वालों के तो वारे न्यारे हो गए ना कि हर वक्त सवाब का बीटर जारी है। तो दावत इस्लामी वाले जब मस्जिद दुनिया में कहीं बनाए, मेरा आपको मशवरा है कि वो आपके पास आए ना आए, आप खुद आगे बढ़े कि यार थोड़ा हिस्सा मेरा भी मिला लो, यार मेरी माँ के नाम पर, मेरे वालिद के नाम पर, आपकी मेहरबानी मुझे पार्टनर बना लो, क्योंकि ये कयामत तक सवाब चलता रहेगा और मुझे भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। इस मस्जिद को बनाने वालों को पहुंच गई। ये कैसा बंदा है? अर्ज किया गया ये वो शख्स है जिसमें 3 सिफात है। अब गौर कीजिएगा, यदि आप सोचे जिसका मकाम अर्शे इलाही के दूर तक पहुंचना हो, ठीक है। आप समझिए, पहले मैं आपको समझाता हूं ये स्टेटस क्या है। बारे शरीयत में है कि मुसलमानों की रूहें जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर रहती हैं। जैसा उसका रुतबा, जैसा उसकी जिंदगी के आमाल, वैसा उसकी रूह को मकाम मिलता है। बाज लोगों की रूहें कब्रों में रहती हैं, बाज लोगों की रूहें जो है जमजम शरीफ के कुएं में रहती हैं, बाज मरहुमीन वो होते हैं जिनकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान होती है। किसी की पहले आसमान, किसी की दूसरे, किसी की तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। जैसा मर्तबा ऐसा उसकी रूह को उरूज मिलता। और बाज की आसमानों से भी बुलंद बाज रूहें अर्श के नीचे कंदीलों में रहती हैं, बाज की आला इल्लियीन में रहती हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम जब दुनिया से जाएं हमारी रूह को आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। अमीर सुन्नत का बहुत प्यारा शेर है ना, आइए मिल के पढ़ लेते हैं। में या रब इसे देना जगह,
रूह चल दे जब निकल कर बे कसो मजबूर की। अब सोचिए कि ये बत्ता कैसा है कि अर्श के नूर में लिपटा हुआ है। तो तीन उसकी खसलतें, अब गौर कर लीजिए ये तीन आदतें कितनी कमाल की, और हम उन आदतों को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे। तो आज इतनी मुबारक रात, खुशी की रात, मेरा एक मानना है कि आपके या मेरे घर का इफ्तिताह हो या मेरे कारोबार का इफ्तिताह हो और पहला दिन हो, मैंने देखा है फर्स्ट डे कारोबार का इफ्तिताह करने वाले भी डिस्काउंट देते हैं, कहते हैं यार सारे गेस्ट आज खुश होकर जाएं, पहला मेरे घर का दिन है, जो आए मेहमान को मैं अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, खुश करके भेजूं। आज किसके घर का इफ्तिताह है? अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हाँ, आज समझ लो मांगने की रात है। हाँ, आज रहमतें लूटने की रात है। आज सबको मिलेगा, क्योंकि करीब के घर का इफ्तिताह है ना। आज दुनिया वाले के घर का इफ्तिताह हो, उसके किसी कारोबार का इफ्तिताह हो, वो आने वालों को नवाजता है। तो मैं तो करीब के घर में आया हूं, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो आज अच्छी नीयतें करके जाना है। तो अब ये तीन काम याद कर लें। हमने क्या फरमाया? उसकी तीन खसलतें, नबी पाक को अर्ज किया जाए हुजूर ये तीन काम करता था। इसकी ज़बान हमेशा जिक्र इलाही से सर रहती थी। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद ही में लगा रहता था। और नंबर 3, इसकी वजह से कभी इसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया है। अब गौर कीजिए ये तीन औसाफ हमारे अंदर हैं कि नहीं? क्या हम जिक्र इलाही करते हैं? क्या हमारी जबान जिक्र दुरूद से तर होती है? आज कितने कितने दिन गुजर जाते हैं हम जिक्र इलाही नहीं करते हैं। आपको पता है सबसे अफजल जिक्र क्या है? हदीस पाक में फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, तमन्ना हम सबकी है कि मरते वक्त हम सबको कलमा नसीब हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है, पिछले पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है, सोचे ना। मरते वक्त कलमा चाहिए, जिंदगी में कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, फजूल बातें घंटों करवा ले। इतनी बहस करते लोग, दुनिया भर के अजीब अजीब रेट मालूम कर रहे हैं। आज का सोने का दाम ये बहुत सोना हाई जा रहा है। डिस्कस क्या हो रहा है? गोल्ड डिस्कस हो रहा है। भाई तुमको लेना है कुछ गोल्ड? लेना वेना नहीं, ऐसी चेक कर पाओ, इतना टाइम है। आज पेट्रोल का दाम ये, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये, भाई क्या करना है उसका जिसका फायदा कोई नहीं। इतनी देर कलमा पढ़ लेते हैं ना भाई, इतनी देर दूध बात पढ़ लेते हैं, इतनी देर कोई और अल्लाह का जिक्र कर लेते। जिक्र इलाही नहीं करना, बातें करवा लो घंटों। चाय के होटल पर बैठेंगे, 1 घंटे तक चाय पूरी नहीं होगी। टाइम बहुत है, टाइम नहीं है तो जिक्र इलाही का टाइम। अल्लाह कुरान में सुनो क्या फरमाता है। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के प्यारे कलाम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू या अय्युहल्लज़ीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड नहीं लगे। ठीक है, 10 सेकंड में कितने पैसे कमा लेते हो भाई? कभी सोचिएगा। जितना भी बड़ा आपका कारोबार है, आप महीने का करोड़ रुपए कमाते हो, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 10 सेकंड में कितने बनाता हूं? चंद रुपए बनेंगे, मुश्किल से शायद चंद रुपए भी नहीं बनेंगे। लेकिन हम सब ने, अल्लाह कबूल फरमाए, तो हम सब ने यहाँ बैठे बैठे क्या कमा लिया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके भी जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। मगर जिक्र इलाही नहीं करते। अगर हमें कोई कहे कि जनाब आज रमजान स्कीम आ रही है कि जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे, जितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उतने 1000, एक दुरूद पाक पर 1000, एक कलमा पाक पर 1000, सच बताओ क्या होगा? लोग कहेंगे मोबाइल बंद, 30 डेज कुछ काम नहीं करूंगा, तस्बीह होगी और मैं आऊंगा। यार दुनिया के पैसे के लिए हम तैयार हो जाएं और हर सुभान अल्लाह पर जन्नत का एक दरख्त है, हम तू तैयार में होते तो प्लीज ये गौर कीजिए कि वो नूर, अर्श के नूर में लिपटा हुआ शख्स कौन था जिसकी जबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। और जिक्र इलाही का एक और अंदाज क्या है कि हम अपनी बॉडी का भी जिक्र करें। पता है पूरी बॉडी जिक्र कब करती है? जब आप नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह का शुक्र भी है और ये जिक्र, ये बदन का जिक्र है पूरा। आप विद एक्शन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तिलावत भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये वाला जिक्र भी हमें नसीब हो जाए। इधर नमाजें कदा हो जाती हैं लोगों की। अब जरा पीर मेहर अली शाह साहब का जुमला सुनो, बड़ों की बड़ी बातें है ना। आप पता क्या कहते हैं? पीर मेहर अली शाह साहब कौन है? आए हाय, बहुत जबरदस्त आशिक रसूल। ये वो हस्ती हैं कि जिनको नबी पाक का दीदार नसीब हुआ और फिर उन्होंने कलाम लिखा, आज सिख में तरह दी वधेरी है। आखिर में क्या लिखते हैं? किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। अब ये वो मेहरे अली कहते हैं। सुनो, पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं कि जानवर तो शरई अहकाम का पाबंद नहीं है ना, इस पर तो कोई शरीयत लागू नहीं होती, मगर आप फरमाते हैं कि हलाल जानवर भी हो, अगर उस पर छुरी फिराते हुए अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है। गौर करो, जानवर शरीयत का पाबंद नहीं है, उसका दम जिक्रुल्लाह के बगैर निकल जाए तो वो हराम हो जाता है। तो जिसकी हर सांस शरीयत की पाबंद है, हम इंसान है ना, हम तो मुसलमान, हम तो शरीयत के पाबंद है ना,
अगर ये सांस जिक्र इलाही के बगैर निकल जाए तो इसका फायदा क्या होगा? कैसी मिसाल दी उसका, वो जो खून निकल रहा है, उसका जो दम निकल रहा है, उसको अल्लाह का जिक्र डाल लिया वो हराम हो गया। हमारा तो दिन रात जिक्र इलाही के बगैर चल, फिक्र ही कोई नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, प्लीज रमजान आ रहा है, बी प्रिपेयर। खुदा की कसम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम हम पर होने जा रहा है। हम अल्लाह से उसके आज घर में इफ्तिताह की पहली रात दुआ करते हैं, अल्लाह बे खैर से रमजान नसीब कीजिए मालिक, रमजान से पहले हम दुनिया से न जाएं, और अल्लाह रमजान भी सेहत और आफियत के साथ अता करना। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सेहति व आफिया। और मेरे मौला, ये रमजान हमारी जिंदगी का यादगार रमजान बना, इसमें हम खूब इबादतें करें, अल्लाह खूब नमाजें पढ़े, कोई रोजा कज़ा ना हो जाए, सारी तरावियां पढ़ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये लॉटरी है हमारी, हमें अंदाजा नहीं है। सच बताऊं, रमजान बख्शवाने आ रहा है। नबी पाक की एक हदीस रमजान की फजीलत के लिए काफी है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। मौला अली पता क्या फरमाते, शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, फरमाया अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता ना, तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमजान अता ना फरमाता। इसका मतलब अजाब से बचाने वाले ये, कुरान को पकड़ लो, रमजान को थाम लो, रमजान की बरकतें लूटती हैं। मगर इधर लोगों ने रमजान को कुछ और बनाया हुआ है। हाँ, आजकल तो एक अजब ट्रेंड बना हुआ। हमारे यहाँ रमजान इबादत के लिए, ऐसा लगता है खाने पीने के लिए आ रहा है। अभी तैयारियां हो रही होंगी, कुछ लोग स्टोर भर रहे होंगे, रेट बढ़ जाएगा, कुछ लोग कारोबार की तैयारी कर रहे होंगे, घरों में जनाब खाने पीने की आइटमें खरीदी जा रही होंगी, भाई इफ्तारी सहरी का इंतजाम। ये कमाल है यार। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि रमजान में मैं फिट रहूंगा कि नहीं, अगर किसी को कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे, मैं सारे रोजे रख सकूं, तरावी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी सेहत मजबूत रहे। प्रिपरेशन पर इबादत कहाँ है? सोचिए तो सही। वरना यकीन करें, जो पैकेज है ना, सबसे पहले मुझे बताएं, हमें बहकाता कौन है, हमें इबादत से दूर कौन करता है? बताओ ना। शैतान। हमारा वो दुश्मन कौन है? शैतान ही को बंद कर दिया। यानी मजेदार बात देखे कि जिसने मुझे डिट्रैक्ट करना है, जिसने मुझे इबादत से हटाना है, उसको तो अल्लाह ने बंद कर दिया। अच्छा, फिर दुनिया का दस्तूर क्या है? जितना चैलेंज ज्यादा उतना रिवॉर्ड ज्यादा। आपको कहा जाता है टारगेट पूरा करो फिर इतने पैसे मिलेंगे, फिर आपको जनाब इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा। अकल क्या कहती है कि होता यह कि अल्लाह फरमाता कि भाई शैतान का पावर बढ़ा दिया, वो ज्यादा अटैक करेगा, अब तुम नेकी करो तो ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर को समझ आता है मुकाबला बढ़ा तो सवाब बढ़ाओ। नहीं, शैतान मत, कोई बहकाने वाला नहीं है। अब सुभान अल्लाह, नफल पढ़ो तो फर्ज का सवाब मिलेगा, फर्ज पढ़ो तो 70 गुना सवाब मिलेगा, रोजा रखो तो अल्लाह फरमाता है रोजादार की जजा में खुद हो। रोजादार का सोना भी इबादत, रोजादार के मुंह से बदबू जो बू आती है इफ्तार से पहले, फरमाया वो मुस्क की खुशबू से ज्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। रातों को रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। रमजान की पहली रात इंशाल्लाह 2-3 दिन में आने वाली है, ऐसी स्पेशल रात है। सुभान अल्लाह, हदीस पाक में आता है जब रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पर रब नजरे रहमत फरमाया उसे कभी अजाब नहीं देगा। पहली रात तो तैयार होकर बैठना है। हाँ, पहली रात रहमत के दरवाजे खुलेंगे जो आखिरी रमजान तक बंद नहीं होंगे। आपको पता है क्रूशल टाइम कौन सा है? डेली रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाएंगे। बताओ इफ्तार के वक्त क्या कैफियत होनी चाहिए? हमारे घर में तो अफरा तफरी है? हमारी बहनों को तो खुदा के वास्ते इस बार ट्रेंड चेंज करो ना। हमारी फैमिली आखिरी मिनट तक किचन में रहती है, उनको भी कहे 10-15 मिनट पहले सारे काम कर लो, पर जो भी गर्म ठंडा है ठीक है, आके बैठ जाए। अब दस्तरखान पर काश हाथ उठे उठे बख्श दे, मेरी माँ को भी दे, मेरे वालिद, मेरी जोजा को भी बख्श दे। कितना अच्छा हो कि सारी फैमिली हाथ उठाकर दुआ करे। और कराची वालों, आपके लिए तो बड़ा जबरदस्त मौका है। बाकी दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, उनको इफ्तार का टाइम मदनी चैनल से मैच नहीं होता उनका। हम तो कराची में हैं और फैजान मदीना में इफ्तार के वक्त सुभान अल्लाह क्या मंजर होता है। आपको पता है 5000 लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, पूरी दुनिया से 5000 अफराद आ रहे हैं, और उनको इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं। अब 5000 अफराद अगर इंशाल्लाह बैठेंगे और उनके हाथ उठे होंगे और अल्लाह के वली के साथ वो दुआएं कर रहे होते हैं, अगर हम भी अपने घर पे या तो वहां पहुंच जाएं, वहां नहीं आ सकते तो मदनी चैनल पर सारे घर वाले मिलकर दुआ में शामिल हो। ये 10 लाख गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। प्लीज, किसकी तैयारी करनी है? आपको पता है रमजान में हर सजदे पर, हदीस पाक का मजमून है, 1500 नेकियां दी जाती है, और हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर अता फरमाया जाएगा। वो लोग सोचे जो तरावियों से भाग जाते हैं, 3 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी, मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, मगर 3 रोजा का मतलब ये नहीं कि पढ़ के गायब, पूरा रमजान तरावी पढ़े ना, हर सजदे पर आपको 1500 नेकियां मिल रही हैं। फिर कैसे आपका जनाब आप सजदा ना करने को जी चाहता है? मजा तो ये है नमाज पढ़े, यार मैं रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ूं, मैं अवाबीद भी पढ़ूं, मैं शराब चाश भी पढ़ूं, लेकिन ऐसा नहीं। लोग तरावी पहले 4-5 दिन रमजान में तरावी पढ़ रहे होते हैं लोग, उसके बाद देखा आहिस्ता 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 नमाजी कम होना शुरू हो जाते हैं।
आप सोचिए हम ये क्या कर रहे हैं। काश ये बात हमें समझ आए। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार नियत करें कि रमजान में पूरी तरावी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रमजान में पूरे रोजे रखेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब होगी। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल खरीदी। बहरहाल इंशाल्लाह आवाज जा रही, आप इंतजाम करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें ये बात समझनी है कि ये अल्लाह के जिक्र से अपनी जबानों को तर रखना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इंशाल्लाह रमजान में प्रैक्टिस करें कि हम अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ने चाहा तो ये रमजान पर इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रमजान के बाद भी जिक्र इलाही में रहेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात वो ये है कि हमें ये गौर करना है कि दूसरा उसका बस क्या था कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। अब हमारा दिल क्या मस्जिद में लगता है? अब रमजान आ रहा है, हमने देखा कई लोग मस्जिद में आते हैं, लेकिन मस्जिद में आने के बाद बाहर निकलने की बड़ी जल्दी होती है। उनको ये बड़ा क्या कहती, कब निकलूं मस्जिद से बाहर? नहीं, मस्जिद में दिल लगाओ, ये अल्लाह का घर है? मोमिन की मिसाल दी गई कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। लेकिन बाज लोग हमने देखा कि मस्जिद में आते हैं तो ऐसा लगता है मछली पानी के बाहर है, मछली पानी के बाहर ऐसे तड़प रही होती है, उनको भी ऐसी तड़प लगी हो, जल्दी भागे, इमाम साहब बस सलाम फेरे तो हम निकल जाए। क्यों? बाहर बैठने के लिए आपके पास टाइम है, मस्जिद में क्यों नहीं बैठना भाई? एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है कि अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया जिन खुशनसीबों को नसीब फरमाएगा ना, उनमें एक खुशनसीब वो है कि जो मस्जिद में मस्जिद से बाहर जाए तो उसका दिल मस्जिद में लगा होगा। उलमा ने इसकी मिसाल दी कि मस्जिद में दिल लगने का मतलब क्या है। फरमाया जैसे हर काम के बाद घर जाने को जी चाहता है ना, यार काम खत्म हो चलो घर चलते हैं, थोड़ा मौका मिला चलो घर चलते हैं, दिल लगाए ना घर में। फरमाया क्या ऐसा मस्जिद में आने को जी चाहता है? क्या जोहर पढ़ लिया, असर का टाइम कब होगा, अब मगरिब का टाइम कब होगा, अब दोबारा कब जाऊंगा मस्जिद से? नहीं है लोगों का ये माइंड सेट। प्लीज अपने आप को मस्जिद से जोड़ें। और ये रमजान आप आते हैं मस्जिद में, अब यहाँ मेरी उनसे भी गुजारिश है जो रमजान में आते हैं, आना चाहिए पूरा साल। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है कि मस्जिद में आकर मस्जिद का अदब नहीं करते। पहले याद कर लीजिए अल्लाह का घर है। हम दुनिया में किसी मिनिस्टर, किसी वजीर, किसी बड़े महल में जाएं, कितना तैयार होके जाते हैं, यार उसके आदाब तो ख्याल रखें। मस्जिद का किसी को ख्याल नहीं होता, जैसे कपड़े वैसे पहन के आ जाते हैं। आपको पता है बाज सूरतों में जब आपके लिबास और आपके मुंह से, जिस्म से अगर बू आ रही है तो बाज सूरतों में मस्जिद में आना ही जायज नहीं है। मगर लोग अब आ रहे होते हैं, कैसे कपड़े पहने, पसीने की बू आ रही है, कोई तैयारी नहीं है। अब कहीं जाते हो तैयार होके जाते हो, अल्लाह के घर में आओ, खुशबू लगाएं, अपना चेहरा साफ करें, अच्छे तरीके से होकर आए, अच्छे कपड़े पहन कर आए। बुजुर्गाने दीन ने तो नमाज के लिए अलग कपड़े रखे हुए थे। जितना इकराम करोगे ना अल्लाह के घर का उतना नवाजे जाओगे, याद रखना। इस बार रमजान में इस पैंट को भी चेंज करें। और फिर एक और बात यह है कि मस्जिद में आ रहे हैं ना तो फिर मस्जिद के हो जाए ना, फिर क्यों चले जाते हैं? ये भी बड़ा दिल दुखता है कि रमजान में पहले 3-4 दिन सुभान अल्लाह फजर में भी मस्जिद फुल है, तरावी में भी फुल, 2-3 दिन के बाद फिर थोड़े होने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आखिरी ताकरातों में फिर आएंगे, फिर जज्बा आएगा, उसके बाद फिर चांद नजर आया तो ऐसे गायब। तो अब रमजान के तो मुसलमान नहीं है ना। प्लीज सारा साल मस्जिदों से दिल लगाओ, ये अल्लाह का घर है, बैठा करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह के घर पे आकर मांगा करो, उससे वो अता फरमाने वाला है। आप बताओ ना, आपके घर में कोई आ जाए, मिसाल देता हूँ, आपका कोई जानने वाला आपके घर में आए और आकर रोना शुरू कर दे, क्या परेशान मुसीबत में हो, मेरी मदद करो। आप कहने यार ये तो घर के अंदर आ गया है, घर में आकर रो रहा है, आपको करना ही पड़ेगा ना कुछ। दुनिया का भी दस्तूर है ना, घर आए को कौन मना करता है। अब जो अल्लाह के घर में आके बैठ गया, करीम के घर में आके बैठ गया, हम तो नमाज के बाद भाग, नमाज के अलावा भी बैठा करो, बेशक लोग जाने दो, कोना पकड़ लो। दुनिया को बताते हो ना अपने प्रॉब्लम, मैं आपको एक आज मशवरा देता हूँ, अपने दिल का दिल की बात दुनिया वालों को मत बताया, किसी को मत बताया करो क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। आप किसी को जाकर कहते हैं ना मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, आप हल कर दें, हल नहीं करते, पीछे जाके बातें करते हैं, आया था मेरे पास, बड़ा परेशान था, इसका तो ये मसला था, इसका तो ये मसला था। तो क्यों बताऊं किसी को यार मेरा मसला? जिस रब्बे कायनात ने मसला हल करना है, जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो शाफिउल अमराज है, जो दुनिया को नवाज रहा है, बैठ जाओ ना उसके घर में। आ गया हूं या अल्लाह तेरे घर में, परेशान हूं, थक गया हूं मौला, दुनिया भर के धक्के खा लिए, मसला हल नहीं हुआ, करीब अब तेरे घर में आकर बैठ गया हूं और तू मेरी माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला है। ए अल्लाह बस मेरी झोली भर दे, बातें करो अल्लाह से, दिल की बातें करो। बीमार हुए अल्लाह, इलाज नहीं हो रहा, अल्लाह पैसे भी नहीं है इलाज के, ए मालिक मदीने जाना है उसके लिए भी पैसे नहीं है, लोग जा रहे हैं, अकेला रह जाता हूँ, अल्लाह तू तो करीब है, मुझे भी मक्के मदीने दिखा दे। आपके दिल में जो परेशानी है, अल्लाह कर्जे में हो, नहीं उतर रहा कर्जा, अल्लाह रोजगार नहीं मिल रहा है, अल्लाह कारोबार कर रहा हूँ, नुकसान हो रहा है, लोग सताते हैं मुझे मालिक, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है। क्यों बनाते हो दुनिया को? उस गरीब के घर में क्यों नहीं आकर बैठ जाते जो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं हमारा, उनके धक्के खाते हैं, और जो अपना वो अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं फरमाता। और रमजान में अरे रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता निदा देता है कोई मांगने वाला,
कि उसको अता किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मग़फ़िरत का सवाल उसका सवाल पूरा किया जाए। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा, उन रातों में जिन रातों में पुकारा जा रहा है कोई मांगने वाला, क्या कर रहे हैं, सहरी खाने जा रहा हूँ, इधर जा रहे हो, रात तो फला जगह डिनर करने जा रहा हूँ, रोडों पे घूम रहे हैं। अरे रहमत के दर खुले हुए किधर भाग रहे हो यार, बैठ जाओ अल्लाह के घर में, ना जाओ बाहर। ये पूरी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की, पता नहीं फिर रमजान मिले ना मिले। क्या पिछले रमजान में ऐसे लोग नहीं थे जो इस रमजान में हमारे साथ नहीं है? अगले रमजान में हो सकता है मेरे बारे में कोई बात करे, आपके बारे में बात करे, यार भाई हमारे साथ था, अब नहीं, चला गया दुनिया से। अरे अगर रमजान मिल जाए ना, जाया मत करना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको रमजान की फजीलतें तो बहुत सारी सुना दी, मैं अब आपको एक और अहम बात समझा देता हूँ, अल्लाह करे दिल के कानों से सुनना। ब्लेसिंग, बरकतें कमाल है रमजान की, मगर एक साइड भूल जाते हैं हम। पहले एक फार्मूला समझ लूं, जब किसी मकाम और किसी वक्त का तकद्दुस बढ़ जाता है ना, वो मकाम और वक्त मुकद्दस होता है, मुबारक होता है, तो उस मकाम और उस वक्त में गुनाह करना, उस मकाम या उस वक्त में अल्लाह को नाराज करना, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है। वो मामला और सीवियर हो जाता है, सख्त हो जाता है। आसान लफ्जों में समझाता हूँ, कोई बंदा रोड पर झूठ बोले, इस सड़क पर जा रहा हो और गाने बाजे सुन रहा हो, गलत है, नाजायज है, हराम है, कि मस्जिद के अंदर आकर गाने बाजे सुन, इधर आकर कोई गाली निकाले, आप क्या कहोगे, अरे खुदा के बंदे क्या कर रहे हो, अल्लाह के सब लोग शायद मारने के लिए खड़े हो जाए उसे, कि मस्जिद में गाने बाजे क्यों भाई, बाहर भी तो बजा रहा था। आप कहेंगे बाहर बजाना ठीक था भाई, ये तो मस्जिद है, ये तो और अजाब हो जाएगा, और गुनाह हो जाएगा। मकाम चेंज हुआ, सीवियरिटी बढ़ गई ना, सख्ती बढ़ गई ना। कोई मक्के में जाके गुनाह करे, मक्का पाक की क्या नेकी है, हुदूद हरम में एक नेकी 1,00,000 नेकी, एक गुनाह 1,00,000 गुनाह। क्यों भाई, फरमाया मकाम मक्का इबादत के लिए, तो मक्के जाके भी गुनाह कर रहे हो। मुफ्ती अहमद यार खान नहीं फरमाते, जुमा का दिन इतना मुबारक है कि जुम्मे के दिन कोई एक नेकी करे 70 नेकियां मिलती है, 70 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर जुमा के दिन कोई गुनाह करे तो उसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। हर जुम्मे एक फार्मूला बनाओ, नेकियां करें मगर उससे ज्यादा जरूरी गुनाह ना करें। यह अलग टॉपिक है कि कई मुल्कों में, कई पाकिस्तान के शहरों में जुम्मा छुट्टी है ना, तो जुमेरात हो गई वीकेंड नाइट, तो लोग जुमेरात को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, जुम्मे को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। अरे अल्लाह के बंदों, वो छुट्टी इसलिए दी गई थी ज्यादा इबादत करते, तो फिर ये हाल है हमारा। मगर अब आओ रमजान में गुनाह करने का मतलब समझते हो? हाँ, ये समझ लो, हदीस पाक का मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक गुनाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे को देखा, आप अल्लाह के वली थे, आपकी निगाहें थी, सुभान अल्लाह, आपने अज़ाब कब्र में उसे देख लिया, मुर्दा पुकार रहा है, अली मेरी सिफारिश कीजिए, मैं आग में चल रहा हूँ। हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसे बचा ले। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश ना करें, क्योंकि ये रमजान में दिन में तो रोजे रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोजा रखने वाले को अजाब दिया जा रहा है, क्यों कि रात गुनाहों में बीतती थी। हम सोचें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रोजे रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रोजा कज़ा नहीं होना चाहिए, तरावी भी पढ़ लेते होंगे, मगर गुनाह से बच रहे कि नहीं बच रहे, ये ज्यादा जरूरी है। चेक करें, वो तमाम दरवाजे बंद करने मुझे रमजान से पहले कि जिनसे मैं गुनाह कर बैठता हूँ। आप और मुझे एक बार बैठना पड़ेगा, तसल्ली से समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा दरवाजा है जिससे मैं गुनाह कर बैठता हूँ, ताकि वो दरवाजे सारे बंद कर दूं, वरना मर जाऊंगा। रमजान में गुनाहों की आदत रही तो मैं तो मारा गया ना, लोग बख्शे जा रहे हैं और मैं गुनाह करके अजाब का हकदार बन रहा हूँ इतने मुकद्दस महीने में। देखिए, ऐसा कोई बटन नहीं है कि जैसे ही रमजान आएगा तो मेरा झूठ का बटन भी बंद हो जाएगा, मेरा जनाब गीबत का बटन भी बंद हो जाएगा, बदनिगाही का भी बंद हो जाएगा, हराम कमाई का मुझे खुद करने पड़ेंगे ये बटन बंद। उसके लिए जहन एक बार बैठे, देखिए मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूँ। सबसे पहले, अच्छा मुझे किसी ने कहा कि मैंने शायद जबान से ये निकल गया कि गाना बाहर बजाना भी ठीक है, नहीं, बाहर भी हराम है, मस्जिद में बजाना और सख्त हराम। तो अब मैं आपको मशवरा देता हूँ, मशवरा ये है कि आप सबसे ज्यादा जो हमें गुनाहों में मुब्तला आसानी से कर देता है ना, वो हमारा मोबाइल फोन। हमने अजीब मामला है, लोगों के मोबाइल फोन में इतने पेजेस लाइक किए हैं, इतने ग्रुपों में शामिल हैं, जब खोलते कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें बेपर्दगी है, म्यूजिक है, हराम है। आप रमजान में कम से कम अपनी आदत बनाएं कि सोशल मीडिया पे नहीं जाना। जरूरत है व्हाट्सएप वगैरह की तो भाई मैसेज कर दिया, किसी को फोन कर लिया, बाकी सोशल मीडिया इसलिए ना खोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, एक गुना 1 साल के अमाल ना बर्बाद कर दे। सेकंड नंबर पे ये देखें कि अगर कुछ दोस्तों की गैदरिंग ऐसी है कि मैं जब भी जाता हूँ गीबत, चुगली, हंसी मजाक, किसी को तंग करना है, झूठ, नहीं यार मैं उस गैदरिंग में ना जाऊं क्योंकि वहां जाऊंगा तो गुनाह हो जाएंगे, मैं तिलावत कर लेता, मैं मस्जिद में वक्त गुजार लेता, मैं कोई और नेकी कर लेता हूँ। नहीं, कोई दोस्त वगैरह रात नहीं जा सकते, सो जाए, गुनाह नहीं करना। पहला फार्मूला ये बनाए कि इस बार माह रमजान में मैंने कोई गुनाह नहीं करना है इंशाल्लाह। टीवी आपको मदनी चैनल खोलना खोलें, वरना टीवी भी ना बोल, अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये मुकद्दस भाई, आप खुद सोचें यार, अल्लाह ने हमारी बख्शिश के लिए शैतान को बंद कर दिया, सवाब बढ़ा दिया, फिर भी आप गुनाह करें तो गज़ब को दावत देना है।
तो नियत कर ले इंशाल्लाह। बेस्ट तरीका, अगर वाकई अपने आप को कोई बंदा समझता है ना कि यार मुझे गुनाह से वाकई बचना है, इस रमजान में एक गुनाह नहीं करना, तो बेस्ट डे पता है क्या है? दावत इस्लामी वालों को अल्लाह सलामत रखे, पूरे महीने का एहतिकाफ कर पा रहे हैं। फैजान मदीना में पूरे महीने का 5000 लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, रिक्वेस्ट के कर रहे हैं हमें दाखिला मिल जाए। तो ये दावत इस्लामी ने कर दिखाया। एक महीना करके देख ले एहतिकाफ, लाइफ चेंज हो जाती है, लोग बदल के जाते हैं। पूरा महीना नहीं तो 10 दिन का एहतिकाफ करें। दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ का फायदा ये कि वो सिर्फ एहतिकाफ नहीं होता, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इंशाअल्लाह हम इबादत करने वाले बन जाएंगे। तो बस इस रमजान में नियत कर ले इंशाअल्लाह एक गुनाह भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात बयान खत्म करने से पहले कि उस बंदे का तीसरा वस्ता था कि वो अपने माँ बाप, उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा जाता। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। मैं और आप गौर करें कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप की तारीफ होती है, ये लोग हमारे माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं कि ऐसा बेटा, गालियां देता है, सबसे लड़ता है, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, जब देखो मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के घूम रहा है। क्या क्या लोग कर रहे हैं, लोग उसकी वजह से माँ बाप को कहते हैं ये तरबियत की है माँ बाप ने। वो कितना बदबख्त है कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप इंतकाल भी कर गए होते, फिर भी लोग उनके माँ बाप को कह रहे होते हैं यार क्या औलाद छोड़ के गए, सबको परेशान कर रहा है। ऐसे मत बनो, माँ बाप के लिए खुशी का बाइस बने। यानी अल्लाह करे मैं ऐसी औलाद बनूं कि मुझे देखकर लोग कहे कि माशाल्लाह क्या तरबियत की है माँ बाप ने। ये बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे, ये बेटा तो माँ बाप की मगफरत का जरिया है। ऐसा ऐसे बने ना कि मेरे माँ बाप की नेक नामी का बाइस बने। मगर आज हाल क्या है, माँ बाप को जिंदगी में भी दुख देते और माँ बाप को मरने के बाद भी दुख देते। हाँ, औलाद अगर बुरे काम करे तो माँ बाप की रूह को तकलीफ होती है। वो मेरे भाइयों जिनके माँ बाप चले गए हैं, वो काम न करो जिनकी वजह से माँ बाप को तकलीफ हो। जिंदगी में अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। अभी आपने शबे बारात गुजारी है ना, शबे बारात में करोड़ बख्शे जाएंगे, आपने सुना होगा, मगर एक लिस्ट बयान हुई थी कि माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। खुदा की कसम, आप बड़े खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप उनके पास है। अरे इससे बढ़कर तो क्या है कि माँ बाप भी साथ हो, रमजान भी आ जाए। आए हाय, इफ्तार में माँ साथ हो, इफ्तार में वालिद साथ हो, तो चाहिए क्या? इनकी दुआएं होंगी तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर हमारा हाल यह है कि माँ बाप घर में होते हुए भी हमसे तकलीफ में होते। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, बड़े याद आते हैं, खासतौर पर इन दिनों में तो बहुत याद आता है। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। और यहाँ मैं माँ बाप से भी एक बात करना चाहता हूँ कि जो आज का दौर है उसमें खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन बच्चों को ऐसी सोबतों से बचाएं जो ईमान छीनने वाली। आज से कुछ अर्सा पहले पता क्या होता था कि बच्चे बुरी सोबत में जाकर बेअमल हो रहे थे, बेनमाजी हो जाते थे, नाच गानों में पड़ जाते थे, गलत कामों में पड़ जाते, वो भी गलत था। मगर आज तो ऐसी सोबतें आ गई हैं कि बच्चों का ईमान जाने का डर हो गया। जगह जगह अलग अलग किस्म के जनाब फितने सर उठा रहे, और जनाब किसी माँ बाप कुछ लोगों को फिक्र ही नहीं। अब देखे ना, आए दिन आप क्या खबरें सुन रहे हैं। स्कूल कॉलेज इनका बड़ा शौक है पढ़ाने का, मैं नहीं कहता ना पढ़ाओ, लेकिन ये तो चेक करो उसका माहौल कैसा है, क्या हर जगह भेजना जरूरी है। मैं भी पिछले दिनों मैंने निगरानी शुरा का एक बयान सुन रहा था। अब देखिए ये हाल हो गया हमारे, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल में कंप्लेन की माँ बाप ने कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने दाखिल करवाया है, मगर इस घर आके कहता है अस्सलाम वालेकुम, घर आकर कहता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये स्कूल में क्या सिखा रहे हैं आप इसको, हमने ये पढ़ने तो नहीं भेजा। स्कूल वालों ने सर्च किया तो पता चला कि एक टीचर है वो ये सिखा रहे हैं, उनको बुलाया, आप क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने सोचा कि इस्लामी आदाब भी सिखा दूं बच्चों को। आप तो पता है उस स्कूल की इंतजामिया ने उस टीचर को फारिग कर दिया। माँ बाप को ये गवारा नहीं है कि हम तो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, हम तो जनाब उसको दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सिखाना चाह रहे हैं। दीन कहाँ से सिखाना शुरू कर रही है आपने? ये कैसे मुसलमान माँ बाप हैं? और फिर क्या हो रहा है, मैं इशारतन कह दूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, हर थोड़े दिनों बाद आप सुनते हैं कि ड्रग पीते हुए और पता नहीं किन किन चक्करों में एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया। वो स्कूल के कॉलेज के दोस्त है ना। क्या हो रहा है स्कूल कॉलेजेस में? प्लीज ध्यान तो रखो, ये हमारी औलाद है, ये कहाँ जा रही है? ऐसी तालीम किस काम की जो मेरे बच्चे का दीन ईमान आखिरत बर्बाद कर दे? और मेरे लिए मेरे सरमाया क्या है, मेरा फल क्या है? नेक औलाद। याद रखिएगा, आपके पास अरबों रुपए, अगर औलाद फरमा बरदार नहीं तो किस काम के? वो औलाद बाद में आप भी के पैसे वो अय्याशी में खर्च करेगी। औलाद को नेक बनाने की फिक्र करें, औलाद की अच्छी तरबियत की फिक्र करें। और वो कब होगा? जब हम अच्छे बनेंगे। हम अच्छे भी बने और औलाद को अपने साथ रखें, औलाद के हम दोस्त बन जाएं, इससे पहले कि कोई और दोस्त बन के उसका दिमाग खराब कर दे। प्लीज, आपको पता है, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप सबसे पहले कोशिश करें आपकी औलाद नमाजी बन जाए। खुदा की कसम, खुश नसीब है वो माँ बाप की औलाद नमाजी है। वो कुछ और करे ना करे, दिन में 5 बार बावजू किबला रू होकर अत्तहियात बैठकर मेरा बेटा क्या पढ़ेगा? रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे उस बाप की किस्मत पर कुर्बान, 5 वक्त जिसका बेटा बेटी नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर रहे हैं। नमाजी बनाया तो होगा ना, जिसने नमाज पढ़ना ना सिखाई, जिसने दीन ना सिखाया, मरने के बाद वो क्या ही सारे सवाब करेंगे? तो खुदारा अपनी औलाद की फिक्र करेंगे। और आज के दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, जो लाखों नौजवानों को आलिम बना रही है, हाफिज बना रही है। अब तो दावत इस्लामी ने इसीलिए अपने स्कूल बनाना शुरू कर दिए। हम जब यूरोप और यूके जाते ना
तो हमें लोग पता है क्या कहने लगे हैं, कहते हैं हमें मस्जिद ही चाहिए, हमें पहले स्कूल चाहिए, मस्जिद नहीं होगी तो हम घर में नमाज पढ़ लेंगे, स्कूल में भेजना जरूरी है, खुदा के वास्ते दावत इस्लामी स्कूल बना कर दे, वरना स्कूल में जा रहे हैं यूरोप के बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहा है, वो माँ बाप की नहीं सुनते, कहते हैं इस्लाम अच्छा नहीं लगता, हम कोई और मजहब इख्तियार कर रहे हैं, क्या बचा उन माँ बाप के पास, इतनी औलाद ही ईमान से चली गई। मगर नहीं, ख्वाब है, यूरोप जाना है, यूके जाना है, बच्चों को ऐसी तारीफ, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं तालीम के खिलाफ नहीं, मगर वो तालीम किस बात किस काम की जो मेरे बच्चों को दीन ईमान बर्बाद कर दे। आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दा पोशी करे तो वो जन्नत में दाखिल। रिवायतों में आता है, जो किसी के ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाए, जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत में ऐब छुपा दे। बताइए इस्लाम मजहब कितना प्यारा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये चीजें इबादत तो नहीं है, यानी मैं किसी का ऐब छुपाऊं, मैंने अल्लाह को सजदा तो नहीं किया, मैंने रोजा तो नहीं रखा, मैंने तिलावत तो नहीं की, मैंने अल्लाह का जिक्र भी नहीं किया, मैंने किसी मुसलमान का ऐब छुपा लिया। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इस्लाम है कि मुसलमान आपस में प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, इज्जत से रहे। इट इज रिक्वायर्ड। ऐब में किसी के छुपा रहा हूं, मेरे रब ऐब छुपा रहा है, मेरी बख्शिश फरमा रहा है, मुझे जन्नत में दाखिल करना है। ये अलग टॉपिक है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला, मैंने पिछले दिनों एक टॉपिक रेडी करवाया था कि जब इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर बदकिस्मती से चाहे वो लिबरलिज्म के नाम पर या इल्हाद के नाम पर, एथीज्म के नाम पर ये फजा कायम की जाती है कि जनाब इस्लाम जब भी नाफिज किया जाता है, इस्लाम जहां डोमिनेट करता है वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहां पर जनाब इशूज शुरू हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पीच रेडी करवाई, एक टॉपिक रेडी करवाया, कुछ इस्लामी भाइयों से रब्ता किया, उलमा से कुछ मवाद मैंने भी जमा किया कि इस्लाम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, एक्चुअली इस्लाम इज द सॉल्यूशन फॉर सोसाइटी। यानी मैं आप ऐसी ऐप पोशी की मिसाल भी, ऐसी कितनी मिसालें हैं। आप मुसलमान को तोहफा दे, आपको सवाब मिलता है। भाई मैं किसी को तोहफा दे रहा हूं, उसमें अल्लाह की कौन सी इबादत है? आप मुस्कुराएं तो आपको सदके का सवाब मिलता है, इसमें बजायर कौन सी अल्लाह की इबादत है? मैं किसी को मुझ पे जुल्म करे, मैं उसे माफ कर दूं, अल्लाह मुझे जन्नत देगा, ये अल्लाह की कौन सी इबादत है? पड़ोसी का हक अच्छा अदा करूं, अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा, रब बख्श देगा। पड़ोसी के साथ मैं अच्छा कर रहा हूं, उसमें रब की कौन सी इबादत है? ऐसी कितनी इबादतें हैं, ये तो मैं बहुत थोड़ी सी बताई, अगर इसको मैं लिस्ट डाउन करूं तो बंदा हैरान हो जाता है कि इस्लाम को रिक्वायर्ड क्या है। तो एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम, हम जिस सोसाइटी में रहें वहां हुकूक का ख्याल रखें। मेरा इस्लाम तो जानवरों के हुकूक बयान करता है। आज हम किसी और सोसाइटी में जाकर कहते हैं यार मैं अमेरिका से आया, यूरोप से आया, जापान से आया, कमाल की सफाई है, कमाल के हुकूक हैं, कमाल जनाब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उन बेचारों ने लगता है इस्लाम पढ़ा नहीं है। मेरा इस्लाम तो कहता है सफाई निस्फ ईमान है। मसला ये है कि हम इस्लाम को पढ़ते नहीं और दूसरों की बातें पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस्लाम जहां पर प्रॉपर नाफिज कर दिया जाए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक रूलिंग हो जाए, दुनिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी वो बन सके। सच बोलने वाले को जन्नत अता होती है, सच बोलने वाले से रब राजी हो जाता है, सच बोलने से सोसाइटी अच्छी होती है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, मगर यहाँ इमाम आजम का ये जो कॉल और इमाम आजम का ये अंदाज हमें क्या सिखा रहा है कि ऐब फैलाने नहीं है, ऐब छुपाने हैं। और यकीन करें अगर किसी के ऐब उछालने में, डिस्कस करने में बड़ा मजा आ रहा है ना, तो इंतजार कीजिए कि चंद दिनों बाद आप डिस्कस हो रहे होंगे। अरबी का एक मकूला है, मन दाहिका दोहिका, जो हंसता है बाद में हंसा जा, उस पर हंसा जा, जो लोगों पर हंसता है ना, एंजॉय कर करके, मजे ले लेकर। काश मेरा ये बयान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जनाब न्यूज कास्टर्स और इस तरह के रिपोर्टर्स सुने जिनको खबर की तलाश हो और उसके बाद कोई तहकीक नहीं है, फलां की बेटी ने ये कर दिया, फलां के बेटे ने ये कर दिया, फलां के घर से ये बरामद हुआ, वो बाद में पता चलता है वो खबर ही झूठी थी, वो तो FIR थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, बाद में खत्म हो गई, बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन पूरे जमाने में उसके इंडोरे पीट दी। कैसे जवाब देंगे अल्लाह की बात? दो अलग बातें, एक तो अगर किसी में ऐब है तो भी ऐब नहीं उछाल सकते, और ऐब नहीं और ऐब उछाल रहे तो फिर कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। और हु केयर्स, फिक्र ही नहीं है जनाब, इसमें व्यूज मिलेंगे, आई है कोई नहीं आई है, तब बस चलेगी। ला हौला वला कुव्वत। उस दिन से डरे वो लोग। और मैं कहता हूँ चले दुनिया में आपके ऐब न खुले, मेरे नजदीक दुनिया में ऐब खुलना इतना बड़ा मसला ही नहीं है। कयामत के दिन ऐब खुल गए, इधर जाओ उधर के बाद तो कोई वो है ही नहीं ना, दोबारा उसको रिपेयर करने का तो टाइम ही नहीं है। दुआ करते हैं बचपन से हम, या इलाही नाम आमाल जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का। मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसी दुआ है? अल्लाह से कह रहे मौला ऐब ना खोलियो, न दुनिया में खुले न मैशर में खुले। उसी बंदे से पूछ ले तुमने लोगों के ऐब छुपाए? वो नहीं छुपा रहा, फैमिली नहीं छुपा रही, खवातीन नहीं। अल्लाह करे मेरी बहनें ये बयान सुने ना करें ऐसे, प्लीज। पता चल भी जाए ना कि यार इसका ये मामला क्लोज है, बंद करें, क्यों बता। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सूरतों में
लोगों को मुत्तले करने के लिए कुछ ऐप बयान करने पड़ते हैं, लेकिन ये गलत तफसीर है उसकी। क्या आपने किसी शरई मुफ्ती साहब से इजाजत दी है इस बात की कि मैं इस ऐप को इसलिए बता रहा हूँ कि जनाब लोग बच जाए? उसकी कुछ सूरतें जरूर है। हाँ, आपसे आज से कोई पूछ रहा है कि भाई मैं फला जगह पर अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहता हूँ, अब आप उस बंदे को पर्टिकुलर अगर आपको कोई बात पता है तो बता सकते, उसकी भी मेरा कहना तफसील है। कोई अड्डा आके कहता है मैं इससे कारोबार करना चाहता हूँ, अपने पैसे लगा दूं, आपको कोई तफसील पता है तो उसको बता सकते हैं, और वो भी जितनी अच्छा मिसाल के तौर पर उसने कारोबार के लिए पूछा है, आप कहते हो भाई पैसे मत देना, पैसे खा जाता है या पैसों में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कंफर्म है शराब भी पीता है दूसरे बुरे काम भी, इसकी तो इजाजत नहीं थी, उसने आपसे कारोबार के लिए पूछा था, उसका किरदार तो नहीं पूछा था। लेकिन हमें तो बस एग्जिजरेशन मल्टीप्लिकेशन, भाई ये आदत निकाले अपने अंदर से। मैं जानू मैं अपने अमाल तो पहले ठीक कर लूं, इतने एक उंगली उठाओगे किसी की तरफ, ये अपनी तरफ आ रही, क्या शानदार इमाम। अब देखें ये बड़ों का एक अमल, अब इसमें कितनी बातें हो रही। इमाम आजम ने एक अमल किया, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल मैसेज। इमाम आजम का एक और काम, इतने बड़े इमाम, अगर आपकी वालदा का एक अजब अंदाज था। आपकी वालदा को जब भी कोई शरई मसला पूछना होता था ना, तो मस्जिद समझे मोहल्ले के इमाम साहब थे या एक वाइज थे, दो अफराद थे, एक अच्छी तकरीर करते थे और एक मस्जिद के इमाम थे। कभी कहती इनसे पूछ कर आओ, कभी कहती उनसे। इमाम आजम है जो जिनके शागिर्द मुज्तहिद थे, मगर माँ कहती थी उनसे पूछ कर आओ, तो उनसे पूछ के आते। अच्छे पूछते जाते थे तो इमाम साहब कहते इमाम साहब, इमाम आजम क्यों गुनाहगार कर रहे हैं आप, हमसे मसला पूछ रहे हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। तो माँ ने कहा तुम जवाब, कहा अच्छा ऐसा करे आप ही जवाब दे दे। इमाम आजम जवाब देते, कहते यही मेरा जवाब है, अपनी वालदा को बता। वालदा को आके बताते कि इमाम साहब ने ये जवाब, बिकॉज माँ उससे सेटिस्फाई होती। एक बार इमाम मुस्लिम फरमा रहे कि मैंने देखा कि वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा कोफा की गलियों में अपनी वालदा को ऊंट पर या खच्चर पर बिठाकर उसकी लगाम थाम कर जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा था आज मैं पूछ कर आऊंगी फला वाइस। माँ को लेकर गए, उसके हुजरे के बाहर खड़े हो गया। माँ अंदर गई, सवाल पूछ के वापस आई, माँ को वापस ले जाए। क्या सीखने को मिला? माँ को नहीं कहा, माँ जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे शागिर्दों में बड़े बड़े मुफ्ती हैं और मैं किसी मस्जिद के इमाम से मसला पूछने जाऊं? यू डोंट नो हु एम आई, मेरा मर्तबा क्या है? लोग मेरे आगे किताबें लेकर मुझसे सीखने आते हैं और तुम मुझे कह रही हो कि इमाम से सवाल करके आओ। ये मैसेज है हम उन तमाम लोगों के लिए जो आज पीएचडी कर चुके, जो आज किसी कंपनी में सीईओ हैं, जो सीओओ हैं, जो जनाब मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर हैं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके तहत सैकड़ों, हजारों या बीसियों लोग काम करते होंगे। आप मकाम बन गया, और ये मकाम बनने के बाद नॉर्मली माँ बाप को क्या कह रहे होते हैं, पता नहीं मैं कौन हूँ। माँ मैं अब बड़ा अफसर बन गया हूँ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा, आप हर काम मुझे देती लगता है, मुझे अभी भी बच्चा ही समझती हूँ, पता नहीं मैं क्या हो गया हूँ। अब तो इतने फॉलोवर हो गए मेरे सोशल मीडिया पे, अब तो जमाने में मेरा नाम हो गया, मेरा बयान, मेरी तकरीर, मेरी स्पीच लोग सुनते हैं। इस सबसे बड़ी बेवकूफी है। सीखिए इमाम आजम से। माँ को कभी नहीं कहा मैं बड़ा आदमी हो गया, माँ के सामने वो बच्चा ही बने रहे। कभी अपने माँ बाप को मत कहना कि मैं क्या बना, अरे मैं जो बना हूं उन्हीं की वजह से तो बना हूं। अगर आज कोई मर्तबा मिला है तो किस लिए मिला है? माँ बाप की दुआओं से मिला है, उनकी बरकतों से मिला है। मैं उन्हीं को जाकर बताऊंगा मैं बड़ा हो गया हूं। जितने बड़े हो जाओ, माँ बाप के कदमों में रहना, उनका बच्चा बनकर रहना, उनकी खिदमत करते रहना, वल्लाही वो जो दुआएं मिलेंगी वो आपको और बुलंदी मिले। क्या खूबसूरत मैसेज मिलता है बड़ों किसी से। अदब कीजिए। मैं अपनी जिंदगी का एक निचोड़ देना चाहता, जिसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं हैं ना, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और जिसके साथ उसके माँ बाप नाराज है। बेशक सारा जमाना राजी है, ऑफिस में सारे लोग राजी, मेरा बॉस भी राजी, मेरा मैनेजर भी राजी, मेरे कोलीग भी राजी, माँ बाप नाराज है, उसको बर्बादी से कोई अपनी लाइन कीजिए। सबसे पहले माँ बाप है, उनको राजी कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। बड़ी उम्र में हो जाते चिड़चिड़े। एक बड़े अच्छे जुमले पढ़ने को मिले थे सोशल मीडिया। कहता है 4 साल का था, एक बच्चे की कहानी, तो मैं कहता था मेरे अब्बू से ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, माय फादर इज बेस्ट। जब 10 साल का हुआ, कहता हूँ कि मेरे फादर मेरे दोस्त, उनके साथ जिंदगी गुजारने का मजा। 14-15 साल का हुआ तो कहने लगा कि अब्बू को लगता है मेरी हर चीज से एतराज। 20-25 साल का हुआ तो सोचा कि इस बंदे के साथ रहता कैसे होगा, अम्मी पता नहीं जिंदगी कैसे गुजार रहे। 30-35 साल की उम्र के बाद तो लगा कि रहना ही नहीं चाहिए इनके साथ, जिंदगी अलग कर देनी चाहिए। अब इनकी उम्र नहीं है, अब इनको समझ नहीं आती बात। 40-45 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब्बू ने हमें पाला कैसे था। बच्चों को पालना तो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 50 साल की उम्र पे पहुंचा तो मुझे लगा कि क्या कमाल के उसूल थे मेरे अब्बू, मुझे भी वही उसूल अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और जब 60 साल का हुआ तो इस बात को कहने पे मजबूर हो गया कि माय फादर इज बेस्ट, मेरे अब्बू जैसा कोई नहीं था। आखिर में एक जुमला लिखा था, 56 साल लगे वापस उस जुमले पर आने का, वापस उस जुमले पर पहुंचने पर कि माय फादर इज बेस्ट। जवानी में जो बाप बुरा नहीं लगता था, एक एज पर आकर उस बाप की हर बात याद आती।
आप में से कुछ लोग होंगे 20, 25, 30 साल की उम्र में जिनको वाकई अब्बू की बातें इरिटेट कर रही हो। बिलीव करें, यहाँ 50 साल के लोग भी बैठे, पूछे इनसे, उनको अब अपने वालिद की हर बार याद आती। तो काश ये बात पहले ही समझ जाए कि माय फादर इज बेस्ट, माय पेरेंट्स आर बेस्ट। मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी और उनकी बातें ठीक हैं, मेरे लिए ही बेहतर हो। आगे चलते 5 शाबान आए, उस हस्ती का यौम पैदाइश है जो हम सबसे दिलों में बसती है। और वो कौन सी हस्ती है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह, इमाम आली मकान, इमाम अर्श मकान, इमाम तिश्ना का, वो अजीम हस्ती जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमान, ये दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में, ये मेरे दोनों फूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हदीस पाक का खुलासा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत, जिसने हुसैन से दुश्मनी की वो ऐसा होता है मुझसे दुश्मन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। आए हाय, कितना प्यार फरमाते नबी पाक के नवासे से, और तरबियत कैसी फरमाई। इतनी बातें, इमाम हुसैन की बातें तो खत्म ही नहीं हो सकती। बचपन का वक्त है, इमाम हसन और इमाम हुसैन वुजू कर रहे थे तो देखा बराबर में एक बुजुर्ग भी वुजू कर रहे हैं। अब बच्चे होकर आपको वो बच्चे किसके थे, आल कौन सी थी, इनको शरीयत भी बताती तो किसको बताती, पता था बुजुर्ग गलती कर रहे हैं, वुजू से ये नहीं कर रहे, मगर वो लुक एट द वे ऑफ तरबिया, लुक एट द वे ऑफ ट्रेनिंग। या बहुत सारे लोगों को जो ट्रेनिंग करते होंगे, जो लेक्चर देते होंगे, जो रियलाइज कराते होंगे, जो गलती को दूर करना चाहते होंगे। हसरैन करीम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन बुजुर्ग से कहते हैं, बाबा जी एक बात करनी है, फरमाओ बेटा। कहिए, क्या कहते हैं? बाबा जी हम वुजू करेंगे दोनों भाई, जरा चेक करें दोनों में से वुजू कौन ठीक वुजू किए। वो बुजुर्ग समझदार थे, कहते बेटा मैंने समझ लिया है, आप दोनों के वुजू में गलती कोई नहीं, गलती मेरे वुजू। हाय हाय, मसला सॉल्व भी कर लिया, किसी का दिल भी ना तोड़ा। ये आज इंटरनेशनली ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जनाब मसले को सॉल्व करना है या बंदे को जलील करना है, पहले तो हम ये तय कर लें। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में आपका बच्चा गलती कर रहा है, आपका एम्प्लॉय गलती कर रहा है, आप चाह रहे हैं ये प्रॉब्लम मेरे ऑफिस से निकल जाए, आप चाहते प्रॉब्लम निकालना या बंदा निकालना चाहते हैं, बंदे को जलील करना चाहते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली स्टाइल क्या होता है, तुम्हें समझ नहीं पड़ती, पढ़कर क्या आए हो, पता नहीं ये काम ऐसे नहीं होता, जाहिल आदमी हो, इतने साल लग गए फिर भी नहीं सीखे। हो सकता है गलती दोबारा ना करे, मगर आपसे दिल टूट गया उसका। हाँ, अब आपके बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं है उसके। अगर आप प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं तो कमाल यह है कि बंदा भी आपका रहे और प्रॉब्लम भी डिलीट हो जाए। कंप्यूटर उठा के थोड़ी फेंक देते, अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है डिलीट करके चीज निकालते हो ना, बंदे से भी डिलीट करके चीज निकालो। बंदे को क्यों उठा के फेंकना है, बंदे का सर क्यों तोड़ना है, बंदे को बुरा भला क्यों देना है, गालियां क्यों देनी है। वो बचपन में सिखा गए कि रियलाइजेशन कैसे करवाना है, मामले को सॉल्व कैसे करना है, तरबियत कैसे करना है। बाज़ औक़ात किसी गलती को सुधारने के लिए जो हमारा अमल होता है ना, वो गलता होता है, उससे भी बड़ी गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने चाय का कप गिरा दिया और बाप ने डंडा उठा के सर पे मार मार, सर फट गया, हॉस्पिटल ले गए। वो गलती छोटी थी, आपने तो गलता कर दिया। नहीं अरे भाई, उस बात को ठीक करे कि आइंदा वो गलती ना करे। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। सुभान। तो ये आले रसूल की बातें। इमाम हुसैन किसी कदर अल्लाह रसूल के जिक्र से प्यार करते थे, इस कदर दुआओं से प्यार था कि जब ये जो करबला की लड़ाई थी, करबला का दिन आने वाला था, यौम आशूरा, उससे एक दिन पहले इमाम हुसैन अपने चचा जान से कहते हैं तो सूरत ऐसी बनाए ना कि ये जंग 1-2 दिन और लेट हो जाए, ये मामला 1-2 दिन और लेट हो जाए, ताकि मैं मजीद अल्लाह की इबादत कर दूं, मैं मजीद तिलावत कर लूं, मैं मजीद दुआ कर। मालूम था कि शहादत तो होनी है, मगर प्यार कैसा था अल्लाह के जिक्र से। और सुबहान अल्लाह, जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, सजदों का शौक कैसा कि जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त भी आप सजदे के आलम में हैं। और जब आपको तलवार के नेजे पर आपका सर अक़दस उठाया गया तो उस वक्त वो सर से भी तिलावत की आवाज आ रही। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेजे पे भी कुरान सुन। कौन है जिसके दिल में इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं, बल्कि उनसे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही कंप्लीट नहीं। आले रसूल से मोहब्बत के बगैर ईमान कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन मोहब्बत का दावा है। हमारे घर में हर मुहर्रम में न्याज भी बनती होगी, उनका जिक्र भी होता होगा, बयान भी सुनते हैं, मगर वो नेजे पे कुरान पढ़े, वो करबला में सजदे करे, हमारे बिस्तर पर नमाजें चली जाएं, ऑफिस में बैठे बैठे नमाजें चली जाएं और हम तिलावत पूरा साल ना, बल्कि बड़ी तादाद वो हो जिनको प्रॉपरली तिलावत करने भी ना आती हो। तो बताए ना ये कैसी पंजतुल पाक से मोहब्बत है, ये कैसी आले रसूल से मोहब्बत। ये मैसेज उनकी जिंदगी भी ले रही है और उनका दुनिया से बज़ाहिर जाना भी मैसेज दे रहा है। हम सबकी तमन्ना है हमारी इमाम हुसैन से, सरकार की आल से कयामत के दिन मुलाकात। वहां सवाल हो गया कि हमने करबला के मैदान में नमाज ना छोड़ी और तुम ऑफिस में बैठे बैठे, दोस्तों में बैठे बैठे नमाज छोड़ चुके थे। इज देयर एनी आंसर? वो जवाब होगा हमारे पास। प्लीज, शाबान आ गया है, मुबारक महीना आ गया। शाबान के बारे में तो मेरे आका फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना, शाबान उस शहरी, और रमजान अल्लाह का महीना है और आका के महीने में मौजूद।
दुरूद हो, तौबा हो, इस्तिग़फ़ार हो, जिक्र हो, नमाज़ें हो, और जिक्र इलाही की तो क्या बात है। अब देखिए ना, सदियों गुजर गई हैं। इमाम हुसैन को 1400 साल के करीब गुजर गए, इमाम आजम को ऑलमोस्ट 1300-1350 साल गुजर गए, हम उनका जिक्र आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमने उनसे मुलाकात तो नहीं की, क्यों दिल में मोहब्बत है। ये अल्लाह वालों की मोहब्बत जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से दारी जाती है। हाँ, अल्लाह जिससे प्यार करता है पहले फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, वो मोहब्बत करते हैं, फिर मखलूक, फिर बंदों की तरफ वो मोहब्बत रुजू करती है और लोगों के दिलों में मोहब्बत हो जाती है। और कैसे मोहब्बत आती है, किस वजह से आती है, बड़ा कमाल का एक वाकया है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, आप जो है ना, वो पाबंदी के साथ बाबा फरीद के मज़ार पर पाकपतन शरीफ जाया करते। हालांकि पीर मेहर अली शाह साहब उनका अपना मर्तबा और खुद माशाअल्लाह वक्त के मुजद्दिद और उसके साथ साथ इतने बड़े आलिम दीन, मगर आप जाते, एक बार आपको एक शख्स मिल गया और कहता है, यार आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और इतने बड़े आप आलिम हैं, इतनी किताबें आपने लिखी और आप बाजार पे आते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप बाजार पे आते हैं, वो भी पाबंदी से आप हैं। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मज़ारात औलिया पर जाना, अल्लाह वालों के मज़ार पर जाना, ये तो खुद नबी पाक का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका नॉर्मली वीक में एक बार सईद शुहदा जाते थे, शुहदा ओहद के पास करम फरमाते थे। जन्नतुल बकी में जाना मेरे नबी पाक से साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए कराम जाते थे। तो मज़ारात पर जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मज़ारात पर जाकर कोई गैर शरई काम करता है, हम भी मना कर, हम भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कर रहे होते हैं, उलमा को समझा रहे होते हैं कि मज़ारात औलिया पे फी नफसी जाना तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। वह रहमत बरसाई। बाबा पीर मेहर अली शाह साहब जाते, जवाब सुने क्या दिया था, आज लगता है मसला और हल हो। कहा इतने बड़े आलिम होकर बाजार पे आते, तो बाबा फरीद के बाजार पर पीर मेहर अली शाह साहब ने क्या फरमाया, मैं तो यहाँ कुरान की आयत की तफसीर आंखों से देखने आता हूँ। कम मजार पर कुरान की तफसीर देखने आते हैं। का अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। मैं ये देखने आता हूं, इस बाबा फरीद ने सारी जिंदगी अल्लाह को याद किया, सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया। आज मखलूक की जबान पर रब ने फरीद फरीद जारी, तो मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ने कैसा याद किया कि जबान जबान पर फरीद फरीद के नारे हैं। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। आज मैं और आप यहाँ बैठकर 1400 साल बाद इमाम हुसैन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो सारी जिंदगी रब को याद करते रहे। हम इमाम आजम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सारी जिंदगी रब को याद किया। अरे हमने गौस पाक को देखा नहीं है, मगर वल्लाह बचपन से बाबा आपने दिलों में गौस पाक की मोहब्बत डाली है। हम दाता साहब से मिले नहीं है, मगर पंजाब में रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर पर जाने को इतना जी नहीं चाहता जितना लाहौर में दाता साहब के कदमों में जाने को जी चाहता है। कोई तो वजह होगी। ये मोहब्बत किधर से आई है? उन्होंने रब को याद किया, रब ने उनकी याद बंदों के दिलों में। दिस इज एक्चुअली तफसीर ऑफ कुरान। हमें जिंदगी ऐसे गुजारनी है, हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद, जिक्र करें अल्लाह का, अल्लाह के प्यारों का जिक्र करें। हाँ, अल्लाह के प्यारों का जिक्र भी रब का ही जिक्र। इसको भी मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज से डिफाइन किया। फरमाते हैं, अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ, तिलावत के कुरान जिक्र इलाही है ना? ऐसा ही है, जो भी तिलावत करेगा वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जो तिलावत करता है उसमें अल्लाह का जिक्र भी है, तिलावत में नबी ये बाकी नात भी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कहीं यासीन है, कहीं ताहा है। कितने प्यारे अंदाज में रब ने अपने हबीब का जिक्र किया। तो जो अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, इसका मतलब वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो ठीक है, उसमें वलियों का भी जिक्र है, उसमें नबियों का भी जिक्र है, बल्कि कमाल की बात तो ये उसमें पिछली कौमों के अजाब का भी जिक्र है, शैतान की नाफरमानी का भी जिक्र है। तो गोया अल्लाह के दुश्मनों का इबरत के लिए तस्करा करना भी अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह के प्यारों का जिक्र बदरजाए औला अल्लाह का जिक्र। तो इस वक्त भी जो हम बैठे हैं, ये अल्लाह ही का जिक्र हो रहा है। अल्लाह रसूल की बातें, नेक लोगों की बातें, ये अल्लाह ही का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, तो अल्लाह हमें ऐसी प्यारी महफिलों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। अपनी महफिलों को चेक कीजिए, अपनी गैदरिंग्स को चेक कीजिए, बड़ी कमाल की। मेरे आका फरमाते हैं, मन कअद मकअदन लम यज़कुरिल्लाह फीही कानत अलैहि मिनल्लाहि तिरा। जो किसी जगह बैठे और अपनी उस मजलिस में जिक्रुल्लाह ना करे, उसका वो बैठना बेकार, मीटिंग ही बेकार है, अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ। जो बिस्तर पर लेटे अल्लाह का जिक्र ना करे, उसका लेटना बेकार। वमा मशा अहदुन ममशन ला यज़कुरुल्लाह फीही इल्ला कानत अलैहि मनल्लाहि तरा। फरमाया मन अल्लाह तरा, जो किसी राह चले उसमें अल्लाह पाक का जिक्र ना करे, उसका वो चलना, इसका मतलब चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक, जिक्र इलाही, इसका मामूल बना, वरना वो महफिल बेकार। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। अब चलते हैं अपने बयान को अगले फेज में। जी सुभान अल्लाह, ये कौन सा महीना है? ये शाबान का महीना, ये
प्यारे आका का महीना आया। ये पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया हजरत उसामा बिन जैद ने, हुजूर जिस तरह आप शाबान में रोजे रखे थे किसी और महीने में नहीं रखते। फरमाया रजब और शाबान के बीच में एक महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, इसमें लोगों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं, और मुझे ये महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोजादार। कौन कह रहा है? बख्शे बख्शाए आका जनाब रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलाम। ये हमारी तरबियत है ना कि जब नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हूं तो मैं रोजादार हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीबन पूरे शाबान के रोजे रखा करते। बीबी आयशा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या सब महीनों में आप महबूब सबसे ज्यादा ये महीना शाबान का है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इसी तरह फरमाया जिसका मजमून है कि इस महीने में अमाल अल्लाह की बारगाह में, मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल जब रब की बारगाह में जाए मैं रोजे इस महीने में ये भी याद रखें कि लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम। काफी लोग ऐसे होते हैं उनकी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होगा। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो गया होता है मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका, क्योंकि शब बरात ये लिख दिया जाता इस साल कौन दुनिया से चला जाएगा, पैदाइश किसकी हो, कौन हज करेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा। ये फैसलों वाली रात है। मगर है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, क्या उस रात की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आपको मैं कहूं कि एक हफ्ते बाद आपकी एनुअल रिपोर्ट आपने जमा करवाई और उस रिपोर्ट पर फैसला होगा आपकी जॉब कंटिन्यू होगी कि नहीं, आपको बोनस मिलेगा कि नहीं, आपकी तरक्की होगी कि नहीं, उस रिपोर्ट की कितनी तैयारी करते हैं हम। और ये अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाली रिपोर्ट है जो शब बारात पेश की जाती है। और वाय शब बारात था, बारात के माना आप समझ, आजादी की रात। हम कहते हैं ना जुमला, ये बंदा बाइज्जत बरी हो गया, आजाद हो गया। शब बारात एक्चुअली सल्वेशन, आजादी की रात है। और सुभान अल्लाह कितने लोग आजाद होते थे। हदीसों में मजमून मिलता है कि अल्लाह करीम उस रात कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता। एक बकरी के बाल हम नहीं गिन सकते। एक्चुअली बड़ी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया। कितने बख्शे जाएंगे? कबीला बनी कल्ब, ट्राइब ऑफ बनु कल्ब, ये उस जमाने में सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। यानी इतनी बकरियां और उन बकरियों के बालों की तादाद लोग बख्शे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? सारे ही तकरीबन बख्शे जाएंगे।